हेलो डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी विल टॉक अबाउट द समर और एडर सर्किट। समेशन या एडिशन के लिए जो आपको सर्किट यूज होती है उसे हम समर और एडर सर्किट करते हैं। अभी तक हम लोगों ने पढ़ते आया था कि हमें जो भी अच्छा सर्किट होता है उसका इनपुट इम्पिडेंस जो होना चाहिए वो हाई होना चाहिए। उसका इनपुट इम्पिडेंस क्यों हाई होना चाहिए वो आप इस समर एंड एडर सर्किट में देख सकते हैं। जैसे कि आप देखते हैं जानते हैं कि इनपुट इम्पिडेंस जो ओपैम्प का होता है वो एक्सट्रीमली लार्ज होता है, वेयर इज द आउटपुट इम्पिडेंस जो होता है वो वेरी लो होता है। देयरफॉर just because of the having high input impedance, more than one input signal can be applied to the inverting amplifier. So when we applied more than one input signal at the input side, then it gives the then this circuit जो है वो gives the addition of the applied signals at the output. Just because of this reason it is known as the summer or adder circuit. Now depending upon the sign of the output, the summer circuits can be classified as inverting summer or the non-inverting summer. So the main importance of the input impedance that we can drive as many as input signal to any circuit if it is having the high input impedance. Now let's talk about the inverting summer. इन्वर्टिंग समर पे आप देख सकते हैं दैट इज नेगेटिव टर्मिनल ऑफ जो नेगेटिव टर्मिनल है आपके इनपुट का, उससे आपने क्या किया कि एक से ज़्यादा आपने इनपुट को आपने कनेक्ट कर दिया और नॉन इन्वर्टिव को आपने क्या किया, ग्राउंड किया। देयरफॉर दिस कॉन्फ़िगरेशन और दिस एडजस्टमेंट इज डिफाइंड एज द इन्वर्टिंग समर। तो अभी तक हमने सर्किट ड्रॉ करने के लिए जो जो स्टेज करते थे वही स्टेज सेम इसमें भी करना है। आपको नंबर ऑफ इनपुट से परेशान होने की जरूरत नहीं, V1 V2 या V3 जितनी भी हो जाए, आप अगर सेम प्रोसीजर करेंगे देयर बी नो एनी प्रॉब्लम। नाउ एज वी नो दैट आपका वर्चुअल ग्राउंड होने की वजह से क्या होगा, जो आपका वोल्टेज VB पे होगा दैट इज बी पॉइंट बी पे होगा, वही सेम वोल्टेज क्या होगा आपके पॉइंट ए पे होगा सिंस इट इज वर्चुअली कनेक्टेड है आपका। नाउ आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके क्या है, दो इनपुट है, एक I1 है एक I2 है जो पॉइंट ए की ओर आ रहा है और पॉइंट ए से बाहर की ओर आपका जो करंट है वो आई जा रहा है। तो सेम उसी तरह आपको करना है, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो इनकमिंग करंट आप देख सकते हैं दैट इज I1 प्लस I2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका I हो जाएगा। और आप देख सकते हैं VB की वैल्यू यहाँ पे जीरो है, देयरफॉर VA की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो ठीक है, आप देखते हैं कैसे इसको आपने सॉल्व किया है। आप वही जिसमें मैंने आपको बताया, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। आउटगोइंग करंट क्या है, I1 प्लस I2 और इनकमिंग करंट जो है आपका दैट इज आउटगोइंग करंट, इसको इधर किया है दैट इज I इक्वल टू I1 प्लस I2 आपका हो गया है। आप देख सकते हैं I की जो वैल्यू है VA माइनस वी नॉट अपॉन RF है, आप यहाँ से भी ऊपर से भी देख सकते हैं। सॉरी आप थोड़ा सा ज़्यादा उधर आगे निकल गए। I इक्वल टू VA माइनस वी नॉट अपॉन RF है, तो आप देख सकते हैं I इक्वल टू ये VA माइनस वी नॉट अपॉन RF हो गया I की वैल्यू, और I1 और I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज V1 माइनस VA अपॉन R1, V1 माइनस VA अपॉन R1 होगा, और I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी V2 माइनस VA अपॉन R2, जहाँ पे VA की वैल्यू क्या है आपकी जीरो है। देयरफॉर I1 और I2 की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, V1 अपॉन R1, और I2 की वैल्यू हो जाएगी V2 अपॉन R2। तो इस तरह अपने I1 और I2 की वैल्यू कैलकुलेट कर ली आपने। इस वैल्यू को क्या करोगे, इक्वेशन में पुट कर दोगे, तो आपकी इसकी वैल्यू हो जाएगी V0 माइनस वी नॉट अपॉन RF इक्वल टू V1 अपॉन R1 प्लस V2 अपॉन R2। अब आप देखेंगे जो सेम सेम रहेगा उसको आप एक जगह एडजस्ट कर लेंगे। तो आपने क्या किया, V0 इक्वल टू क्या कर लिया, माइनस ब्रैकेट में RF अपॉन R1 इंटू V1 प्लस RF अपॉन R2 इंटू V2 कर दिया। आपने RF को क्या किया, यहाँ पे दोनों साइड में अपनी मल्टीप्लाइड कर दिया, तो ये आपका इक्वेशन निकल गया V0 का। ठीक है, अब ये आपका जो इक्वेशन निकला है इससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं आउटपुट वोल्टेज ऑफ एन एनी इन्वर्टिंग समर एम्पलीफायर, क्योंकि ये V0 की जो वैल्यू आपने कैलकुलेट की है ये समर एम्पलीफायर के लिए था, और ये नेगेटिव साइन बताता है कि ये आपका क्या है, इन्वर्ट समर एम्पलीफायर है। सपोज इफ V1 और R1 और R2 की वैल्यू जो हो वो RF के बराबर हो, सपोज इफ R1 और R2 की वैल्यू क्या हो, RF के बराबर हो, देन क्या हो जाएगा आपका V0 का जो इक्वेशन रहेगा वो आपका रिड्यूस होकर जाएगा माइनस V1 प्लस V2। देखो ये मैग्नीट्यूड ऑफ द आउटपुट वोल्टेज जो होता है दैट इज V0 है,
दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ द आउटपुट वोल्टेज क्या है, वो इज इक्वल टू है सम ऑफ द इनपुट वोल्टेज दैट इज V1 प्लस V2, hence it is called the adder circuit, and this negative sign defines the, this is the inverting adder circuit or summer amplifier.